आदरणीय पारे साहब, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और यह प्रश्न इस समय समाज की एक आवश्यकता है। और यह प्रश्न न केवल आपका है, बल्कि आपने समाज के हर समाजजन का एक प्रश्न पूछा है। हर समाजजन के मन में ये भावना है कि हमारी महासभा कैसी होना चाहिए, अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, कार्यकारिणी कैसी होना चाहिए और उसका निर्वाचन कैसा होना चाहिए। तो पहला तो यह है कि हमारा समाज का जो अध्यक्ष है वो ऐसा होना चाहिए कि जो समाज जन से जुड़ा हुआ हो तथा सभी क्षेत्रों को कवर करता हो, ताकि उसका प्रतिनिधित्व जो है वो सब क्षेत्रों से लिया जाए। और समाज का जो अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसको हर व्यक्ति अपना जन जन का अपना लोकप्रिय नेता माने, स्वीकार करे। क्योंकि हम किसी मात्र कुछ लोगों की संख्या, सीमित संख्या के द्वारा यदि हम अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं तो वो अध्यक्ष तो बन जाता है, सारे नियमों को हम बांध कर चल रहे हैं, परंतु उसकी लोकप्रियता नहीं होती है। और यही कारण है कि यदि कोई हमारी समाज का महासभा अध्यक्ष हो या समाज का जो नेतृत्व करता हो, यदि वो वास्तव में पूरे जन जन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, सभी क्षेत्रों से नहीं जुड़ेगा, तो हम भविष्य में किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में कोई भी निर्णय लेंगे तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। हम एक निश्चित लोग समिति के जो बने हुए हैं, हम निश्चित एक जो नेतृत्व सक्रिय लोग समाज में रहते हैं, बस वो उतने तक ही सीमित रहेगा और समाज में कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। समाज से जुड़ी हुई कोई भी समस्याओं को हम हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज के लोग उसको नेता मानते नहीं। जब तक समाज के लोग अपने हृदय से किसी व्यक्ति को नेतृत्व सौंपेंगे और उसको अपना नेता स्वयं स्वीकार करेंगे, तभी उसकी बात मानेंगे। यदि हम सीमित संख्या में बना लिया और हम उसके ऊपर थोप देंगे तो लोगों को आज इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कहेंगे भैया कौन नेता हो, भैया ठीक है कोई भी होगा, हमको कोई मतलब नहीं। भाई साहब, इकाई कैसी होनी चाहिए और इकाई की अपनी क्या महत्ता है? इकाइयों की महत्ता ये है कि भाई इकाइयों का आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो छोटे छोटे उसमें यदि हम इकाइयाँ सीमित क्षेत्र की रहेंगी तो वो ज़्यादा सक्रिय रूप से कह सकेंगी, सबको अपने उसमें सक्रिय कर सकेंगी। तथा क्षेत्र की समस्याओं को, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्या होती है, तो इकाइयाँ अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाएंगी और उसका निदान सोचेंगी। इसलिए इकाइयाँ तो छोटी छोटी अलग अलग होना चाहिए और उसका नेतृत्व अलग अलग होना चाहिए। तथा इकाइयों का जो संबंध है वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों से है, वो अपने अपने क्षेत्र के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनसे कि समाज को लाभ हो सकता है, वो इकाइयाँ उनको ढूंढ सकती हैं। बड़ी महासभा एक साथ बड़ी जो कोई भी संस्था रहेगी वो नीचे के कार्यकर्ताओं को ला नहीं सकेंगी। इकाई में कार्यकारिणी की क्या महत्ता है? क्या वो स्वयंभू हो जाती है या इकाई में जो लोग हैं, जो भी स्वजन हैं, उनके बारे में विचार भी करना चाहिए और उनकी सुन के उनका प्रत्युत्तर प्रॉपर तरीके से देना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण? उनकी समस्याओं का पूरी तरह निराकरण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इकाइयों का अगर आप समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, उनकी नहीं सोचेंगे, उनके विकास का नहीं सोचेंगे, उनकी आर्थिक समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो हमारे हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे। जिस प्रकार किसी भी वट वृक्ष की अगर शाखाएं कमज़ोर होंगी, शाखाओं का विकास नहीं होगा, तो वट वृक्ष क्या करेगा? वो तो एक केवल ढूंढ बन के रह जाएगा, उसकी शाखाएं मजबूत होगी। इसलिए आवश्यक है कि कोई भी बड़ी संस्था, कोई भी महासभा अपनी इकाइयों के पूरे विकास को सोचे, उसकी आर्थिक समस्याओं को सोचे, वहाँ उनकी क्या समस्या आ रही है, हर इकाई का विकास हो रहा है कि नहीं। सबसे पहली आवश्यकता है कि हर इकाई का विकास होना चाहिए। यदि कोई किसी भी इकाई का विकास के लिए यदि महासभा में नहीं सोचा तो वो इकाई अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगी और वो कट जाएगी। हर महासभा को चाहिए कि वो इकाइयों में जाए, वहाँ पे आयोजन करे, ताकि हर इकाई वाले को भी आर्थिक धन प्राप्त हो, ताकि वो अपने इकाई क्षेत्र का विकास कर सके, वहाँ वार्षिक उत्सव मनाया जा सके। तो इस प्रकार से जब तक हम इकाइयों को सक्रिय नहीं करेंगे, इकाइयों की समस्याओं को नहीं देखेंगे, तब तक हम स्वयं भी कमज़ोर रहेंगे। महासभा के रूप में कैसा व्यक्तित्व पसंद करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक या जिसमें दोनों गुण हों? महासभा के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति, सबसे पहली बात तो है कि वो सामाजिक हो, और सामाजिक होने के साथ साथ वह उस समाज के प्रति कुछ भी करे तो उसके प्रति उसकी सोच होना चाहिए, उसकी भावना होना चाहिए, तथा वह लंबे समय से समाज कार्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि महासभा अध्यक्ष हो, उसका ये बात सही है कि वो हर व्यक्ति से नहीं जुड़ सकता, अपन भी ये बात को मानते हैं, पर उसने यदि पहले नीचे स्तर के कार्य किए हुए होंगे तो उसको निश्चित रूप से उन सब चीज़ों का अनुभव होगा कि समाज की आवश्यकता क्या है, कैसे हम समाजजनों को जोड़ सकते हैं। इसलिए समाज का व्यक्ति जो है, अब चूँकि हमारे समाज का बहुत अधिक विकास हो गया है आजकल, अतः उसको राजनीतिक ज्ञान होना भी थोड़ा आवश्यक है, सामाजिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, तथा उसे प्रशासनिक और कानूनी ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। आपने चुनाव को लेकर जो चर्चा की अभी, तो चुनाव निर्विरोध आप पसंद नहीं करते हैं, चुनाव फिर कैसे होने चाहिए?
नहीं, चुनाव निर्विरोध तो हम पसंद नहीं करते हैं, परंतु क्योंकि अब वर्तमान समय में यदि निर्विरोध चुनाव होगा तो उसका परिणाम ये रहेगा कि सही परिणाम हमारे सामने नहीं आएंगे। हमें ये है कि हमें पूरी तरह से पहले उसका प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को एक तो पूरी तरह से जागरूक हों, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को एक उत्सुकता होना चाहिए। समाज के चुनाव ऐसे नीरस नहीं होना चाहिए, ताकि समाज की जो है उसमें सक्रियता बढ़ेगी। हाँ, ये है कि यदि हम उसमें देखें कि वास्तव में जो एक चयन हमारे हो रहा है वो अच्छा व्यक्ति चयन हो। हम राजनीति का जो एक नेता होता है वह एक अलग चीज़ है, और समाज का एक नेता होता है वह बहुत अंतर है। वह ये इनके प्रकार राजनीतिक जो है वह नेतृत्व प्राप्त करता है, परंतु हमें सामाजिक नेता जो भी होगा उसका एक व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए, उसके कुछ सिद्धांत अपने होना चाहिए, क्योंकि हमें एक समाज का कार्यकर्ता है। समाज का व्यक्ति कुछ त्याग के लिए बनता है, वो कुछ पाने के लिए नहीं बनता, जबकि एक राजनीति में पाने के लिए बनता है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपको।